हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन टू डायमेंशन सर्कुलर मोशन का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम कुछ डेरिवेशंस वगैरह करेंगे और फिर इसके अगले लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने इसकी डेरिवेशंस वगैरह करनी है। इसकी डेरिवेशंस आती हैं पेपर वगैरह में, वो डिराइव करेंगे हम। लेकिन पहले वो देखिए, इससे पहले टाइम पीरियड बच्चों क्या होता है। बच्चों टाइम पीरियड कहते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पूरा रेवोल्यूशन लेने में, एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा घूमने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें मैथमेटिकली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा। अभी देखो कैसे आया यार, रट्टा मत करो कि बस ये आ गया तो आ गया, समझा करो कैसे आया। देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम, ठीक। अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं, फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन की बात करूं तो थीटा कितना होगा, 2 पाई 360। अरे भाई एक रेवोल्यूशन घूमने में 360 बनेगा ना। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन घूमने में टाइम पीरियड कहते हैं, टी हो गया। ये ओमेगा, टी इधर गया ये इधर आया, कितना बन गया, ये हो गया 2 पाई ओमेगा, ऐसे आया, ठीक है। अच्छा, इसकी एक डेरिवेशन आती है पेपर में, आपको कभी बोल देते कि भाई आप प्रूफ कीजिए v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, ये वो आपसे प्रूफ करने का बोल देता है। तो याद रखो, हमने पिछले जब डेरिवेशंस वगैरह का रिलेशंस पढ़ाए थे एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ में, तो हमने आपको कुछ डेरिवेशंस करवाई थी, जिसमें से एक थी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ यहाँ तक करना। अगर ये बोल दे तो आर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी, तो ये बन गया 2 पाई आर बाई टी, सही है। यहाँ तक कर देना, उसके बाद ओमेगा रख देना, 2 पाई बाई टी, सही है। अच्छा देखो, इसमें ये तो वही, अब इसमें एक जो डेरिवेशन है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर, या वो आपको बोलता है कि भाई प्रूफ कीजिए, ये बोल देगा इस सेंस में ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या वो ये भी बोल देगा आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इस तरीके से बोल देता है कि भाई 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर। इन तीनों में से कुछ भी बोल देगा, बोले कुछ भी, ये तो लास्ट ही पहले प्रूफ करना। ये प्रूफ हो गया ना, ये तो फिर अगले स्टेप में हो जाएगा सब कुछ। तो देखो, इसमें हमने मान लेंगे भाई एक बॉडी है और वो क्या है, एक सर्किल में घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, सर्कुलर नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ लिख दो, एस पार्टिकल पी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सर्किल का सेंटर है, इसे ओ कह दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये रेडियस है आर। ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पर आया, ये रेडियस आर, और ये कुछ जिसने थीटा एंगल बनाया, और ये जो आर के ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एस, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें
मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज ही नहीं होता। डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज होगी हर हाल में, लेकिन मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखो यहाँ मान लो इसकी जो स्पीड है, यहाँ मान लो इसकी स्पीड है जनाब ये v1 ये इसकी स्पीड है, ये इसकी v1 यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पर आया, और ये इसकी स्पीड हो गई v2। टेंजेंट क्या लंब होती है, ठीक है, ये v1 यहाँ पे v2। अब ज़रा गौर से देखो तो एंगल बने नहीं बने, देखो दो एंगल बने हैं, बन तो एक रहा है लेकिन दूसरा हम खुद बनाएंगे। देखो एक तो दिखाई पड़ रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं इसको यहाँ बना लूँगा ऐसे, यहाँ देखो। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि v1 इज इक्वल टू v2, और ये इसको हमने v मान लिया दोनों, ठीक है। ये वाला एंगल देखो, ये एंगल हो गया ये थीटा डेल एस, ये r, ये r, एक देखो एंगल तो ये रहा, ठीक है। ओ ए बी हमने नाम दे दिया इसे, एक तो एंगल ये रहा, और देखो दूसरा देखो ये भी एक एंगल, देखो एक और ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक v1, मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये हो गया एक v1, और फ्री वेक्टर मानते हुए, फ्री वेक्टर में मानूं तो एक ये रहा v2 फ्री वेक्टर, और हमने इसको एक और कह दिया, ये क्या है, एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी, ये v1 ये v2 और ये डेल v, ठीक है। अच्छा देखो यह भी एंगल बनेगा, यहाँ क्या एंगल बनेगा, देखो एक बात याद रखना, दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है ना, अगर उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी एंगल देखोगे तो सेम होता है, एंगल सेम होता है। अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल जो भी है उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी वही एंगल होता है। तो ये देखो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अरे भाई यार एक एंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, और दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया v1, इसको फ्री वेक्टर मानते हुए डेल v। आप पहले से कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी कर लेना। चलो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल वो रहा। अब एक बात देखो, ये एंगल तो सेम है थीटा, दो साइड्स बराबर हैं, ये भी आर ये भी आर, रेडियस तो कांस्टेंट होता है भाई, दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये भी दोनों साइड्स बराबर हैं, v1 v2 बिल्कुल है, क्योंकि भाई पार्टिकल में पहले ही मान लिया कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा ना उसका, यानी कि v1 और v2 क्या है, कांस्टेंट एक जैसे, यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो जब दोनों साइड्स बराबर, दो साइड्स बराबर हैं, तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, और ये तो वैसे एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल सेम हो गया। तो जब ट्रायंगल सेम हो गया तो इनके साइड्स का रेशो भी क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा भाई, सेम आएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये रेशो और v1, कुछ भी बोल सकते हो, v1 ले लो या v2 ले लो, क्योंकि अब दोनों ही सेम है, v1 v2 v है, क्योंकि सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, थीटा सेम है, दोनों साइड सेम है, साइड सेम तो एंगल सेम, ट्रायंगल सेम हुआ दोनों, तो साइड्स का रेशो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, सही है। तो समझ में आया, ये ट्रायंगल, ये दोनों रेडियस v1 और v2, साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम, ठीक है। अब क्या हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट v लिख लूँ, क्योंकि पहले हमने बता दिया उसको, सही है, या ऐसे बता दो उसको साइड में कि भाई हमारे v1 क्या है, v है, सही है। तो v यहाँ पर आ गया, v डायरेक्ट लिख लिया, इसको v यहाँ पर आ जाएगा,
ये हो गया डेल एस वी आर, ये भैया डेल वी। सही है। दोनों साइड्स को मैं बोलूँ तो टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल बोथ साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया, डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर, या चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी। अरे भाई ये क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, v और ये r, ये v इंटू यू, ये v स्क्वायर और r। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया वो कौन सा आया? देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये मत समझ लेना कि वो मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको उसमें चेंज होने की वजह से आ रहा, नहीं, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आया है, v स्क्वायर अपॉन r। सही है। अब अगर वो ये ड्राइव करने का बोलता है तो ठीक है, v की जगह क्या रख दूं? v क्या होता है भाई? r ओमेगा, यहाँ रख दो r ओमेगा, तो ये कितना हो गया? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r से r मार गया, ये हो गया r ओमेगा स्क्वायर। सही है। अब अगर तुमसे भी ये बोल दे तो क्या करोगे? तो देखो कुछ भी नहीं है, ये तुमने 4 पाई स्क्वायर r बाय अगर टी स्क्वायर तुमसे अगर वो प्रूफ करने का बोलता है, ये प्रूफ कर दिया r ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ हो गया भाई r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह क्या रख दोगे? अभी बताया था हमने 2 ओमेगा की जगह, ओमेगा क्या होता है भाई? 2 पाई बाई टी। सही है, रख दो। ये हो गया r और 2 पाई बाई टी स्क्वायर, ये हो गया r, 2 का स्क्वायर 4, ये पाई स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। हो गया प्रूफ, 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। तो अगर डेरिवेशन आए तो कर लेना, बड़ा आसान डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज के डेरिवेशन। अब इसके अगले हम लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी देखिएगा लाजमी। और ये पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।